हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आपको बताएंगे क्या है एनालिस्ट्स के प्राइस प्रेडिक्शंस बिटकॉइन और इथेरियम को लेके, और क्या रहे इन सब के प्राइसेस पिछले पूरे हफ्ते में। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो के एंड तक, बिकॉज आज की वीडियो देखने के बाद आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डेफिनेटली थोड़े बेटर हो जाने वाले हैं। और अगर आपको हमारी क्रिप्टो न्यूज़ हमेशा पसंद आती है तो पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन तो डेफिनेटली दबाइए। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आपको बताना कि कैसे हमारा क्रिप्टो का ज्ञान कंपटीशन जो है वो लाइव है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे आपको करने हैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स, और आप उन Q&A के बेसिस पे अगर आप जीतते हैं तो आपको 500 रुपीज मिलेंगे डायरेक्टली इनटू योर अकाउंट। और इसके साथ साथ अगर आप ट्वीट करते हैं हमारे नीचे दिए गए लिंक को यूज करते हुए #IndiaLearnsCrypto को इस्तेमाल करते हुए आपके पास कोई भी क्वेरी है आप वो ट्विटर पे पूछ सकते हैं, और आपको दिए जाएंगे 25 CTT टोकन्स डायरेक्टली आपके क्रिप्टो ट्रेनर एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद हम आते हैं दुनिया की न्यूज़ पे कि क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। सबसे बड़ी न्यूज़ ये आई है कि जो की यंग जू है, जो CEO है ऑन चेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टोक्वांट के, उन्होंने बताया कि कैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वो ऑल टाइम लो हिट कर रहे हैं सिंस मई इन दिस ईयर, यानी कि मई के महीने के बाद अब तक ऐसा एक दिन आया है आज जाके जब क्रिप्टो करेंसी के रिजर्व्स एक्सचेंजेस में बहुत ज्यादा जो है वो गिर गए हैं। और अब कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एक और सेल साइड लिक्विडिटी क्राइसिस का टाइम शायद आने वाला है, यानी कि सप्लाई स्क्वीज हो चुकी है, और इस पे क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस इफेक्ट होगा वो हमें कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है बिटकॉइन और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसीज के साथ जिनका सप्लाई क्रंच आ चुका है। इन सभी एक्सचेंजेस के अंदर इन सबके रिजर्व्स काफी लो हो चुके हैं, और अब सभी लोगों का एक ही चीज कहना होगा कि But all I want is one Bitcoin। अगर हम थर्सडे की ही बात करें, जब लेटेस्ट डेट जब ये फिगर सामने आई थी तो 2.399 मिलियन बिटकॉइंस अवेलेबल थे टोटल एक्सचेंजेस में, और ये अराउंड मई के महीने को ही मैच कर रहे हैं जब 2.390 मिलियन बिटकॉइंस जो थे वो एक्सचेंजेस के पास थे। और अब एनालिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो भी करंटली $45,000 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, उसका अगर हम सपोर्ट की बात करें तो उसने 43,000 से 44,000 तक को अपनी सपोर्ट बना लिया है अगर वो अपना प्राइस उसका नीचे जाता है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 46,700 जो है इसका रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि अभी 43 और 46,700 के बीच बीच ही जो है बिटकॉइन जो है वो ट्रेड करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। जहां ये पहली न्यूज़ थी हमारी, अब हम आते हैं सेकंड न्यूज़ पे कि कैसे एक प्लेटफॉर्म जिन्होंने एक नया आर्ट फेस्ट लगाया है उन्होंने अपनी टिकट्स जो है वो सेल करनी शुरू कर दी है नॉन फंजिबल टोकन्स के जरिए। हम बात कर रहे हैं स्कोप इवेंट की, जो मायामी का लार्जेस्ट आर्ट फेयर है और एक ऐसा फेस्टिवल है जिन्होंने नॉन फंजिबल टोकन्स में टिकट्स सेल करनी स्टार्ट कर दी हैं, और इनकी जो टिकट्स है वो सिर्फ VIP मेंबर्स के लिए ही सेल हो रही हैं NFTs में। और इनके फाउंडर अलेक्सिस की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि ये ऐसा पहला फेयर होगा, ऐसा पहला आर्ट फेयर इवेंट होगा दुनिया का जो टिकट्स ऑफर कर रहा है नॉन फंजिबल टोकन्स में। इससे हमें पता चलता है कि नॉन फंजिबल टोकन्स की यूजेज जो है वो कितनी बढ़ाई जा रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आर्ट या डिजिटल म्यूजिक के लिए ही नहीं ये यूज किए जाते टोकन्स, लेकिन अभी करंटली इवेंट्स की टिकट्स सेल करने के लिए भी नॉन फंजिबल टोकन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब तो यही होता है कि काफी ज्यादा यूसेज है नॉन फंजिबल टोकन्स की, और आने वाले टाइम में इसका और जो है बढ़ाया जाएगा। इसे कई अलग अलग इवेंट्स जो है वो इसे इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज फर्स्ट इवेंट जो है वो स्कोप रहा जो मायामी का लार्जेस्ट आर्ट फेयर है, और अब तो सब मायामी के आर्टिस्ट जो हैं वो एक ही चीज डिस्कस कर रहे होंगे कि NFTs on ground, let me scream with sound, many trillions of the vaults, let's capitalize on their fall। इसके बाद हम आते हैं थर्ड न्यूज़ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कैसे बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना क्रिप्टो करेंसीज जो है इनके प्राइसेस जो है वो काफ़ी डिप हो गए पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो। और इसके साथ साथ S&P 500 जो कि 500 लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का एक इंडेक्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हमें पता चलता है कि ये S&P 500 जो लिस्टेड है वहाँ पे वो 1.7% डाउन रहा। और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स पे भी इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला, और इनकी क्यूमुलेटिव मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी क्रिप्टो करेंसी
मार्केट की वो 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर से लास्ट संडे को ये 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पे थी और अब वो 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पे रह गई है, जो कि एकदम 9% का शार्प फॉल आया है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर। और इस मार्केट प्राइस के फॉल के बाद सब मार्केट के लोग एक ही चीज कह रहे हैं, तुझसे नाराज नहीं बेटे से हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरी फ्लक्चुएशंस से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ये S&P 500 इंडेक्स जिसके बारे में हमने आपको बताया था और हमारी क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो 15.5% से कोरिलेट कर रही है। ये डेटा हमें मिला क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म स्क्यू से, और स्क्यू ने जो है वो कोरिलेशन निकाला था लास्ट नवंबर में, जब उन्होंने कहा था कि S&P 500 मार्केट यानी कि जो स्टॉक मार्केट है यूएसए की, उनकी जो कोरिलेटेड फैक्टर था क्रिप्टो करेंसी मार्केट से वो 46% था, और तब से लेकर नवंबर के महीने से लेकर अब तक वो डिक्लाइन होता जा रहा है और 15.5% तक ये करंटली मैच कर रहा है। और अभी हाल ही में जब S&P 500 का इंडेक्स जो है 1.7% से डाउन चला गया, वहीं क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो 9% से पिछले एक हफ्ते में डाउन चली गई। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी के ऑल्ट कॉइन्स की न्यूज। अब हम आते हैं कि कैसे एप्पल का जो केस चल रहा था, जो हमने अपनी पहली न्यूज में भी हमने आपको बताया था, एप्पल कंपनी वर्सेस एपिक कंपनी का, उस पे एक जज ने अपना डिसीजन सुना दिया है। जज यूवोने गोंजालेज रॉजर्स ने एक परमानेंट इंजंक्शन इशू कर दी है इस केस में और रूल कर दिया है कि एप्पल जो है वो एकदम iOS डेवलपर्स की पेमेंट्स ब्लॉक नहीं कर सकती थ्रू एक्सटर्नल सर्विसेज। यानी कि अब iOS डेवलपर्स जो हैं वो एक्सटर्नल सर्विसेज से भी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं अगर उनको किसी ऐप के अंदर इनबिल्ट पेमेंट्स का जो है यूजर इंटरफेस डेवलप करना है या अगर एप्लीकेशन के लिए पेमेंट्स रिसीव करनी है। तो करंटली जो है ऐप डेवलपर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल पे के थ्रू ही ले सकते हैं ये पेमेंट्स, और उसमें भी 30% रेवेन्यू जो है वो इन ऐप परचेजेस में एप्पल के पास चला जाता है। और इस रूलिंग के बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज इस न्यूज के बाद, इस जजमेंट के बाद अब क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स भी यहाँ इंटीग्रेट हो पाएंगे और अब आईफोन और आईपैड्स पे आप जो भी एप्लीकेशंस खरीदते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में जब ये चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी तो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स से आप डायरेक्टली एप्पल के स्टोर में जो है पेमेंट्स करते हुए यहाँ पे चीजें खरीद सकते हैं। तो ये थी न्यूज एप्पल वर्सेस एपिक कंपनी की। इसके बाद हम आते हैं EasyFi की न्यूज पे कि कैसे EasyFi के स्टेकिंग प्रोग्राम्स के बारे में जो आपको बताते रहते हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 2.4 मिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ ऑफ इजी टोकन्स अपने मेगा स्टेकिंग प्रोग्राम्स में, और इसमें इंक्लूडेड है मल्टीपल स्टेकिंग प्रोग्राम्स जिसमें इजी टोकन, इजी IOU टोकन्स, डीक्विक और CNT टोकन्स स्टेक हो रहे हैं, और इसमें 35% तक का APY यानी कि एनुअल परसेंटेज यील्ड जो है वो लोगों ने रिसीव किया। और इनके APRs की बात करें जो इजी बम्पर फार्मिंग पे ऑक्स पॉलीगन पे लाइव थी, उसमें यूनिफार्म का जो मल्टी टोकन कोहॉर्ट था उसमें 36% का APY रहा। क्विक स्वैप डेक्स का इजी टोकन और USDC का जो पेयर था उसमें 147%, क्विक स्वैप डेक्स इजी और क्विक टोकन का जो पेयर था उसमें 242%, और क्रिप्टो नेटवर्क इजी और CNT टोकन फार्म का जो पेयर था वो 643% का इनका APY रहा, यानी कि एनुअल परसेंटेज रिटर्न। और यूनिफार्म पूल्स जो हैं 100% से फिल हो चुके हैं। तो जब भी हम आपको ये न्यूज़ बताते हैं EasyFi की, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सर्च किया कीजिए कि क्या है ये स्टेकिंग कॉम्पिटिशंस, ताकि ये पूल्स फिल ना हो और इसमें आपका भी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो स्टेक्ड हो। इसके बाद हम आते हैं एजवेयर की न्यूज़ पे, जो करंटली EDG टोकन पे काम कर रहे हैं अपने नए नए पार्टनर्स के साथ, और इनके नए पार्टनर्स में शामिल है काफ़ी नए नए नाम। जॉइन जीन नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है। ऑन फाइनलिटी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं अलग अलग वेब प्रोटोकॉल्स पे, और अपनी नई अपकमिंग बुक एग्जिट थ्योरी पे भी ये काम कर रहे हैं एजवेयर, जो ऑफिशियली पब्लिश करने वाली है, ताकि यूजर्स जो हैं वो अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज जो है बना सके एकदम प्रॉपर रिसर्च के बेस पे। तो ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन तो डेफिनेटली दबाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील बी राइट बैक विद अनदर क्रिप्टो न्यूज़ वेरी सून।